पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज से रेखा सरकार। रेखा गुप्ता ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्रियों ने भी ली शपथ। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। कहा, रेखा गुप्ता और दिल्ली की जनता को बधाई। जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व और नीतियों को जनादेश दिया। दिल्ली के सीएम बनने पर रेखा गुप्ता के मामा के घर में जश्न। फतेहाबाद में रेखा गुप्ता के मामा के घर में खुशी का माहौल। बंटी मिठाइयां, नाच गाकर जाहिर की खुशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर सुनीता दुग्गल ने दी रेखा गुप्ता को बधाई। कहा, हरियाणा वासियों के लिए बहुत गर्व की बात। हरियाणा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। खेल मंत्री गौरव गौतम ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम बनने पर दी बधाई। कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन। रेखा गुप्ता को बहुत बधाई। दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ा। और अब खबरें विस्तार से। तो दिल्ली में आज से रेखा सरकार। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। वे दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन चुकी हैं। तो रेखा के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि रेखा गुप्ता और दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व और नीतियों को जनादेश दिया है। लंबे समय से एक सरकार लोगों को लालच देकर और झूठ बोलकर सत्ता में विराजमान थी। लोगों ने उसे सत्ता से बाहर करने का काम किया। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। मैं रेखा जी को और दिल्ली के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो देखिए, रेखा गुप्ता के दिल्ली की सीएम बनने पर हरियाणा में भी जश्न का माहौल है। वो इसलिए क्योंकि जेएम जिले से उनका गहरा नाता है। वो जुलाना के नंदगढ़ गांव की बेटी है। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जश्न शुरू हो गया उनके मामा के घर फतेहाबाद में भी। जरा देखिए तस्वीरें। रेखा गुप्ता का परिवार नंदगढ़ गांव में रहता है। चाचा ताऊ सभी परिवार के लोग नंदगढ़ गांव में ही रहते हैं। बेटी के सीएम बन जाने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। घर पर लोग परिवार को बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। रेखा गुप्ता का फतेहाबाद से कनेक्शन है। रेखा गुप्ता के मामा विनोद गोयल फतेहाबाद के मॉडल टाउन में रहते हैं। मुख्यमंत्री पद की जैसे ही रेखा गुप्ता ने शपथ ली तो मामा विनोद गोयल के घर पर जश्न का माहौल शुरू हो गया। जलेबी और लड्डू बांटे गए और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मामा और भाजपा समर्थक ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मामा विनोद गोयल ने कहा कि रेखा गुप्ता मेरी बहन उर्मिला जिंदल पत्नी जय भगवान जिंदल की बेटी हैं। जय भगवान जिंदल दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे हैं। आगे कहा कि रेखा गुप्ता का स्वभाव बहुत ही सरल है और वो हर व्यक्ति की बात बहुत ही ध्यान से सुनती हैं।
अगर कोई यहाँ से उन्हें फोन भी कर देगा तो फिर भी वो उनकी बात जरूर सुनेगी। रेखा करीब 4 महीने पहले उनकी बेटी अलीशा गोयल की शादी पर पहुंची थी। इससे पहले भी अक्सर वो अपने मामा के घर आती रहती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान भी वो वहां पर गए थे। सुनिए क्या कुछ कहा मामा विनोद गोयल ने। हमारी भांजी रेखा गुप्ता वो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है और हमारा परिवार जो है वो हमारे परिवार की बच्ची है, आज मुख्यमंत्री बन गई। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। गोयल परिवार, हमारा परिवार, अपने मेरे पिताजी लाला जगदीश राय जी और अपने जो लाला बनारसी दास जी गुप्ता, बनारसी दास जी गोयल, उनकी लड़की की लड़की है, हमारी दोती है मतलब, यानी कि तो उस नाते जो है हमारा परिवारों में एक ही है। और 2015 में हम दिल्ली चुनाव में कम से कम 10 आदमी यहाँ फतेहाबाद से गए थे और हमने 10-15 दिन वहाँ खूब लगाए। क्या खुशी मना रहे हैं जी? आपकी भांजी है, हमारी भांजी शपथ ले रही है जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। तो कहाँ के रहने वाले हैं जी? बच्चे हरियाणा से? ये पैदा दिल्ली हुई है, वैसे जींद के पास है, दुलाना के पास। ठीक है, तो आपकी रियल? हाँ, रियल बनती है। तो फायदा मिलेगा जी, लग रहा है जी आपको हरियाणा किसी का? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सभी आपा साथ। हाँ, इतना ही नहीं, जुलाना के नंदगढ़ गांव में रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने पर खुशी का माहौल है। गांव के लोगों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी जाहिर की। तो जिस घर में रेखा गुप्ता का बचपन गुजरा है, अब उस घर में उनकी मुंह बोली मौसी रहती है। उनका क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। अपनी बेटी की खुशी में जा रहे हैं भैया। हम अपना घी लस्सी सारी जो उसका पसंद थी हम तैयार करके ले जाने लग रहे हैं। घर बनाएंगे, घर खाएंगे मिलकर, बेटी भी खाएगी हम भी खाएंगे। क्या क्या पसंद था जिसको? उसको बाजरे की रोटी, टिंडी की और मलाई वाला दूध मांगा कर दीवान में मेरा अच्छे पोक खाया करती थी। तो आज अब वहाँ पर लाखों की संख्या में आदमी होंगे तो आपका समय मिल जाएगा खिलाने का? अरे हम घर जाएंगे, चाहे हमने रात को मिलना आइयो। बहुत बढ़िया माहौल है जी, हमको बहुत खुशी हुई। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? हम जी हमारे परिवार में से 5 हम जा रहे हैं, बाकी गांव में से एक गाड़ी और कर रखी है, वो भी जाने लग रही है। तो जी कितने सालों से आपके यहाँ घर पे रहते थे? वह घर पे जी मेरे पैदा होने से पहले तो रेखा चली गई थी यहाँ से, मेरे से बहुत बड़ी है रेखा जी। और उसकी दादी अभी तक 2003 या 4 तक यहीं पर रही है और उसके घर के आते जाते रहते, रेखा भी आती जाती रहती है यहाँ पर। खेड़ा दोकण, कभी सती दोकण, और शादी शुदी में भी आते जाते हैं। मेरा बड़ा लड़का हुआ जब भी वो रुपया पतोड़ा लेकर आए थे और हम भी उसके चाचा के लड़के की छोटे की शादी थी जब मिला था मैं रेखा गुप्ता से आखिरी बार। सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, हरियाणा वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। दिल्ली की जनता को मुबारकबाद, उन्हें हरियाणा की बेटी के रूप में मुख्यमंत्री मिली है। दिल्ली की पहले भी हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही हैं। दिल्ली हरियाणा के चारों तरफ घिरी हुई है। हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी का जो है वो पल है, क्योंकि हरियाणा की बेटी, जींद की बेटी रेखा जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। और दिल्ली को इससे पहले भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा की बेटी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा के लोगों का जिस तरह का योगदान जो रहा, और दिल्ली जो है चारों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का भी, सभी नेतागण जो है उन्होंने भी जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से वहाँ पर काम किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के अंदर जो है वो अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, और वहाँ पर जो है पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, और अब जो है वो राज्य में भी, दिल्ली राज्य में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत योगदान वहाँ पर रहा। और मुझे ये लगता है कि जो केजरीवाल जी ने एक हरियाणा की जनता के ऊपर जो आरोप लगाया यमुना को लेकर, वो उनके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत उल्टा उनका दांव ये पड़ा, और हरियाणा की जनता ने उनको सबक सिखाया। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ दिल्ली की जनता को कि उनको हरियाणा की बेटी के रूप में नई मुख्यमंत्री मिली है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम बनने पर बधाई दी और ये कहा कि अब दिल्ली विकसित दिल्ली होगी। आज बहुत ही ऐतिहासिक पल है। दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। आज का बहुत ऐतिहासिक क्षण है, और एक दिल्ली वालों का भी आभार है कि उन्होंने एक ऐसी भ्रष्ट
और झूठी और भ्रम फैलाने वाली सरकार को बाहर करने का काम किया और एक दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होगी। एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी मान्य इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठा रहा है बहुत सराहनीय है। बहुत पुरानी भारतीय जनता पार्टी की और छात्र नेता रही है, आज वो दिल्ली का इतिहास बनने जा रहा है। एक वापस रेखा गुप्ता जी को हम आपके चैनल के माध्यम से भी वैसे भी हम उनको शुभकामनाएं बधाई देते हैं। अब दिल्ली विकसित दिल्ली हो। जींद के रवि ने डोंकी के रास्ते से जाने की दर्दनाक जो अपनी दास्तां है वो बयान की है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे रवि ने आपबीती सुनाई। 8 महीने से सफर में सामाजिक और मानसिक प्रताड़नाओं से उन्हें गुजरना पड़ा। 19 देशों से होकर रवि अमेरिका पहुंचा था तो 35 लाख रुपए कर्ज लेकर वो अमेरिका गया था और आखिर में डिपोर्ट होकर वापस लौटना पड़ा। एजेंट बोला कि वर्क वीजा लो। मैं यहाँ पे शेफ का काम करता था तो वो बैठते थे हमारे सामने ही, होटल के सामने ही ऑफिस था उनका, तो बैठते थे हुक्का पीते थे साथ में। उसने बोला कि शेफ का काम करता है, तेरे को अमेरिका वीजा लगा के दूंगा, वहाँ पे 5 लाख कमाना, 6 लाख कमाना। मैंने बोला मेरा भी उतना नहीं जाने का, कम खर्चे में भेज देंगे। बोले बिल्कुल कम खर्चे में। मैं ठीक है करता हूँ बात कर। घर वालों ने मना किया, फिर बैठते थे वहाँ पे। अगले दिन फिर भाई बात की करा, मैं की वही मना कर दिया। फिर ऐसे ही बातें होती रही 1 महीने तक बात होती रही, ऐसे बैठते रहे। तो आखिरकार उसने बोला कि चल बिल्कुल कम पैसों में मैं भेजता हूँ तेरे को अमेरिका, वर्क वीजा लगा के। ये बात हुई थी। तो स्टार्टिंग में कितनी डिमांड रखी? स्टार्टिंग में तो उसने रखी थी 28 लाख रुपये। बोला कि मैं अपना कमाऊंगा नहीं पैसे तेरे से कुछ भी, 28 लाख रुपये। और 28 भी पूरे नहीं देने थे। बोला कि तू वहाँ पे कमा के दे देना मेरे को, 22 लाख रुपए दे देना। कहीं ना कहीं एक लालच दिया गया। लालच, बिल्कुल सारा ही लालच था। 22 लाख रुपए दे देना, बाकी तू वहाँ पे कमा के दे देना। फिर कैसा सफर रहा, कैसे आप? सफर तो जी बहुत दर्दनाक रहा, बहुत बेकार रहा। कैसे ब्याह करिए? भूखा रहना पड़ा जी। कहाँ से गुजरे आप ये बताओ? हम दुबई, स्टार्टिंग दिल्ली से दुबई चढ़े। दुबई से हमें गिन्नी ले जाया गया, गिन्नी से मेरेको ले जाया गया, मेरेको से एम्स्टर्डम से गए हम सूरीनम से गए ब्राज़ील, बोलीविया, फिर उसके बाद पेरू, फिर एक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, फिर होंडरस, फिर ग्वाटेमाला, फिर मैक्सिको, फिर तब जाके अमेरिका को। महेंद्रगढ़ में अवैध अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका का सख्त रवैया सामने आया है। जहां नगरपालिका टीम और दुकानदारों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और जेसीबी के साथ टीम पहुंची और इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। तो देखिए, नगरपालिका की ओर से शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में तेजी से कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर लगाए गए टीन शेड और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगरपालिका की ओर से इस बार अभियान के दौरान सख्ती की गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने टीम का विरोध भी किया और इस बार नगरपालिका के अधिकारियों और पूरी टीम मैदान में पहुंच चुकी थी। देखिए, पिछले दिनों हमारे जो नए डीएमसी साहब आनंद कुमार जी महेंद्रगढ़ नगर पालिका पहुँचे थे और उन्होंने शहर में ज़्यादा अतिक्रमण देखते हुए यहाँ पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि शहर के अंदर सभी जगह मुख्य बाजार और जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। तो उन्हीं के दिशा निर्देशन अनुसार ये कार्रवाई चल रही है और जल्द ही पूरे शहर में आपको अतिक्रमण हटाओ अभियान काफ़ी तेज गति से आपको दिखाई देगा। उपद्रव को लेकर ये सभी को पता है कि कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसे आप 11 अट्टा बाजार देख सकते हैं या आप ये जो नीचे ढाल बाजार देख सकते हैं और अन्य जगह पे भी जहाँ चबूतरे की वजह से बड़ी जाम की समस्या बनी रहती है। सड़कें सुगड़ गई हैं और जाम की समस्या इतनी बन गई है कि वहाँ लोगों से आना जाना लगभग बंद कर दिया है। ये उन दुकानदार भाइयों को भी कहीं ना कहीं अपने व्यापार पर नुकसान हो रहा है। तो मेरा तो उनसे भी निवेदन है कि अब जो अतिक्रमण इस तरह के अतिक्रमण ना करें, लेकिन आगामी आने वाले समय में जितने भी चबूतरे हैं शहर के अंदर, जैसे 11 अट्टा बाजार की सड़क नहीं बनने वाली तो इनको तोड़कर सड़क बनाई जाएगी। इसी तरह कहीं भी चबूतरे की वजह से आवागमन बाधित है उसको सबको तोड़ा जाएगा। नारनौल में पंजाबी घी और चीनी व्यापारी के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और इनकम टैक्स की टीम के साथ बीएसएफ के जवान भी रहे। तो सूचना मिलने के बाद शहर थाना पुलिस भी पहुंची और नारनौल में एक पंजाबी घी और चीनी व्यापारी के यहाँ इनकम टैक्स की जो रेड है वो पड़ी है। व्यापारी कई दिनों से शहर में भी नहीं था, तो वहीं व्यापारी की नई मंडी स्थित दुकान और एक मोहल्ले में बने मकान पर रेड की गई है। इनकम टैक्स की टीम के साथ बीएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला गुरु नानकपुर में हितैष पंजाबी ने राजीव चौक के पास नई अनाज मंडी में घी और चीनी की दुकान की हुई है।
मैं इस वक्त खड़ा हूं उस जगह जहां आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आपको इतना बताना चाहेंगे कि पंचकुला से आई आयकर विभाग की टीम ने इस मकान और इस मकान की जो मालिक है उनके प्रतिष्ठान पर छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये एक व्यापारी हैं जिनका घी और चीनी का व्यापार है। इनका दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का व्यापार बताया जा रहा है। अभी आयकर विभाग की टीम अंदर जांच करने में जुटी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान बाहर तैनात किए हैं और इससे पूर्व भी हमने आपको दिखाया कि हरियाणा पुलिस की एक टुकड़ी भी यहाँ आई थी जो इनको जांच में सहयोग करना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि इस तरह की जांच में वो उनका सहयोग नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि आयकर विभाग की टीम कब यहाँ से बाहर निकलती है। ये तो एक जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आयकर विभाग की टीम को यहाँ से क्या कुछ मिल पाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।